आज सचिन पायलट ने भयंकर तबाही मचा दी। तबाही नहीं, भयंकर तबाही, कोहराम, अर्थक्वेक, कुछ भी आप कह लो। पूरी राजनीति बर्बाद हो गई है आज के बाद में, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है 25 साल से बीजेपी और कांग्रेस की सरकार नहीं, बस वसुंधरा और गहलोत की सरकार, मिली जुली सरकार चल रही थी, जिसके खिलाफ सचिन पायलट ने बोला तो उनके पर कतर दिए गए। सबूतों के सामने वो सामने आए हैं और पूरी मीडिया को उन्होंने बताया है कि जिस वजह से हम सरकार में आए थे, जिन भ्रष्टाचार के आरोपों को हम लगाकर सरकार में आए थे, वसुंधरा राजे के ऊपर 20-20, 30-30, 60-60 हजार करोड़ के जो आरोप लगे थे, शराब से बंदी, खान से बंदी, यहां से बंदी, वहां से बंदी, उनमें से एक भी आरोप के ऊपर गहलोत सरकार ने कभी भी किसी प्रकार की कोई ना जांच कराई, ना एक भी दोषी को पकड़ा, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते थे। और इसी वजह से सचिन पायलट नाराज थे। उन्होंने चिट्ठियां लिखी, पर कतर दिए गए, दिल्ली गए तो उनको बीजेपी का एजेंट घोषित कर दिया गया कि यह इतना बड़ा एजेंट है जो बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। अब इसके आगे की जो घटना है वो आपने हमने देखी है, और वो घटना सबसे ज्यादा रोचक है। वो घटना क्या है कि वसुंधरा के खिलाफ ये आरोपों को जो उनके ऊपर जांच कराना चाह रहे थे, मगर अशोक गहलोत सरकार उनके खिलाफ कोई बड़ी जांच कर नहीं रही थी। और उसके बाद के अंदर जो इनके जो विधायक गए थे, उनके सबके मंत्रालय वगैरह चले गए, मगर साथ ही के अंदर विधानसभा के अंदर यह आया कि क्या यह सरकार बहुमत में है या नहीं है। उसके अंदर भाजपा तो ऑपोजिट के अंदर वोट करना चाहती थी, होना ही चाहिए था, मगर कई सारे भाजपा के विधायक जो वसुंधरा के करीबी थे, वो उस वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए। यानी कि गहलोत की सरकार को बचाने के अंदर बीजेपी के विधायक शामिल थे और वसुंधरा को बचाने के लिए गहलोत सरकार शामिल थी। ये तो भाई राजनीति है या मिलीजुली सरकार। पिछले 4.5 साल से यह माना जाता है कि गहलोत ने एक ही काम किया है, सचिन पायलट के पीछे पुलिस छोड़ दी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत के पीछे पुलिस छोड़ दी और गोवर्धन सिंह जी के पीछे पुलिस छोड़ दी। उनके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज हुए जिसके बारे में आपको तो पता ही नहीं होगा। 60,000 करोड़ रुपए के जो आरोप लगे थे उनके ऊपर तो जांच हुई नहीं, मगर गोवर्धन सिंह जी के नाम से एक फर्जी राशन कार्ड बनता है और उस राशन कार्ड के ऊपर कहीं पर कोई एंट्री नहीं होती, मगर रिकॉर्ड के अंदर ये एंट्री पता नहीं कैसे आ जाती है कि उन्होंने 20 लीटर कैरोसिन ले लिया। और वो 20 लीटर कैरोसिन इतना बड़ा मुद्दा था कि 60,000 करोड़ रुपए को छोड़कर इस 20 लीटर कैरोसिन की जांच करने के लिए गहलोत की पुलिस ने कोर्ट से 2 बार उनकी रिमांड ली। अब देखिए, जनता कोई बेवकूफ तो है नहीं, जनता को सब पता है। 25 साल से जो चला आ रहा गहलोत वसुंधरा का मिला जुला जो सरकार थी, जिसके अंदर राजस्थान की हालत कैसे गर्त के अंदर चली गई, उसके बजाय कम से कम कांग्रेस और बीजेपी की सरकार तो आनी चाहिए। कब से ये दोनों जो पार्टी से ऊपर उठ चुके हैं, जो पार्टी की बात नहीं मानते, अपनी अलग मीटिंग करने लग जाते हैं, अपने विधायकों को लेकर शक्ति परीक्षण में शामिल नहीं होते, इनकी जगह कम से कम कांग्रेस की सरकार ही आ जाए या बीजेपी की सरकार आ जाए। कम से कम इन दोनों की इंडिपेंडेंट सरकारें तो नहीं आए। अब सचिन पायलट ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर एक ही नई बात उन्होंने बताई है और उन्होंने खुलासा किया है कि वो गए थे वसुंधरा के खिलाफ एक्शन करवाने। उसके अलावा सारी बात तो आपको हमको पता है, गहलोत के बस की नहीं है एक भी असली भ्रष्टाचारी के खिलाफ एक भी असली मुकदमा करके एक भी असली भ्रष्टाचारी को पकड़ ले। वो तो पेपर लीक होएगा किसी का और किसी के नाम से किसी दूसरे के बिल्डिंग तोड़कर और अपनी छाती ठोक लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, कभी पेपर लीक होता है, कभी बजट लीक होता है, मतलब पूरी का पूरा तरीके से जंगल राज। अब आज से राजस्थान के अंदर राजनीति की असली शुरुआत हो चुकी है। आज डे 0 मानिए, और आज से हम आपको हर एक मुद्दे की तह तक जाकर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहां पर जो फर्जी घोषणाएं घोषित हुई हैं उसके लिए सरकार के पास बजट नहीं है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ऐसी चोट कर दी गई है जिसको उबरने में आपको और हमको 10 साल लगने वाले हैं।